वेलकम टू ऑल माय डियर स्टूडेंट। स्वागत है आपका अपने चैनल पढ़ाई लिखाई पे विद मी वीरेंद्र। तो आइए स्टूडेंट, आज हम लोग देखने वाले हैं क्लास 6 का ओरिजिन माय बुक ऑफ सोशल साइंस है। बुक का नाम, सेक्शन है सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ, चैप्टर है 4 जिसका नाम है एसेंस ऑफ डेमोक्रेसी। चलिए, इससे पहले आज का वीडियो स्टार्ट करें। हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और हाँ, टाइमली नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे इसके लिए बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। चलिए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज द टाइम स्पैन ऑफ गवर्नमेंट इन इंडिया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो होता है टाइम पीरियड कितना होता है भाई। एक टर्म में जो चुने जाते हैं तो उसके बाद टाइम पीरियड कितना होता है, कितने साल तक वो गवर्नमेंट रहती है वन अपने टेन्योर में। 6 ईयर्स में, 5 ईयर्स में या 10 ईयर्स है। राइट आंसर बेटा 5 ईयर्स। नेक्स्ट, हु इज द हेड ऑफ कंट्री। कंट्री का हेड कौन होता है? प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर। राइट आंसर है प्रेसिडेंट। हाउ ए कॉन्फ्लिक्ट शुड बी रिजॉल्व। कॉन्फ्लिक्ट को किस तरीके से रिजॉल्व किया जाना चाहिए? वायलेंटली, फाइटिंग, पीसफुली। राइट आंसर है पीसफुली। व्हाट इज द एज लिमिट फॉर ए वोटर इन इंडिया। एक वोटर के लिए, है ना, आपसे पूछ रहा है एक वोटर के लिए क्या होती है एज लिमिट, कितनी होती है? 18 ईयर्स, 19 ईयर, 18 ईयर, 21 ईयर। राइट आंसर है 18 ईयर्स। मिनिमम एज की बात कर रहे हैं यहाँ पे। नेक्स्ट है, व्हाट हैज द कॉन्स्टिट्यूशन मेड टू स्टॉप डिस्क्रिमिनेशन। ठीक है, तो वो कह रहा है कि व्हाट हैज द कॉन्स्टिट्यूशन मेड। कॉन्स्टिट्यूशन में क्या चीजें बनी है जो डिस्क्रिमिनेशन को रोकती हैं? लॉज, रूल्स, गाइडलाइंस। राइट आंसर बेटा लॉज। फिल इन द ब्लैंक्स की तरफ चलते हैं। ए डेमोक्रेसी कैन नॉट रन स्मूथली विदाउट फिल इन द ब्लैंक्स एंड विदाउट दिस, है ना। तो क्या है भाई वो? विदाउट इक्वलिटी और जस्टिस के बिना नहीं चलती है कोई भी डेमोक्रेसी। फिल इन द ब्लैंक्स, द फिल इन द ब्लैंक्स इज द हेड ऑफ द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट का हेड कौन होता है? एमसीक्यू में भी आ चुका था, तो प्रेसिडेंट होता है माय डियर। नेक्स्ट, फिल इन द ब्लैंक टेक्स द ओपिनियन ऑफ कॉमन पीपल टू द गवर्नमेंट। ठीक है, तो ये लेके जाते हैं, है ना, ओपिनियन कॉमन पीपल की टू द गवर्नमेंट। कौन होते हैं? ये होती है आपकी मीडिया। फिल इन द ब्लैंक्स कैन चूज देयर ओन लीडर्स इन डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी में आप अपना लीडर खुद चुन सकते हैं। तो कौन है ये आप? ये हैं हमारे कॉमन पीपल, आम इंसान। सीट्स आर रिजर्व इन फिल इन द ब्लैंक्स फॉर वुमेन, शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब, है ना। तो कितनी सीट्स हैं या कितने % सीट्स हैं जो रिजर्व होती हैं वुमेन के लिए, शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स के लिए? राइट आंसर है कि भाई पार्लियामेंट्स में, है ना। किस में रिजर्व होती है? पार्लियामेंट्स में होती है ना। क्वांटिटी की बात नहीं की गई यहाँ पे, किस में होती है ना। तो भाई राज्यसभा किस में होती है? पार्लियामेंट में रिजर्व होती हैं। स्टेट ट्रू और फॉल्स क्वेश्चन आ चुके हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, द पार्टी दैट विन मेजोरिटी ऑफ सीट फॉर्म्स ए गवर्नमेंट। क्या सही बात है? यस, इट्स ट्रू। इन ए डेमोक्रेसी पीपल आर नॉट फ्री टू क्वेश्चन द गवर्नमेंट। डेमोक्रेसी में लोग फ्री नहीं होते हैं गवर्नमेंट से क्वेश्चन पूछने के लिए। क्या सही बात है? ये गलत बात है भाई, फ्री होते हैं। If there is a conflict between someone, it should be resolved peacefully. क्या सही बात है? Yes, it's true. Peacefully resolve करना चाहिए। Equality and justice are not important for democracy. वो कह रहा है equality and justice डेमोक्रेसी के लिए जरूरी नहीं है। नहीं भाई, बहुत जरूरी है। False. When no party gets majority, जब किसी पार्टी को मेजोरिटी नहीं मिलती है, president selects the prime minister. president सेलेक्ट कर लेता है प्राइम मिनिस्टर। क्या? No, it's true है भाई, true है ना। तो प्रेसिडेंट कैसे सेलेक्ट करता है बेटा? आप देखें कि भाई जब कोई सी पार्टी को प्रेसिडेंट, क्या हुआ, है ना भाई, मेजोरिटी नहीं मिल रही है, तो यानी आजकल तो आप जो देख पा रहे हैं कि भाई वो क्या होता है, 2-3 पार्टीज मिलके गवर्नमेंट बना लेती हैं। तो इस तरह से प्राइम मिनिस्टर वो सेलेक्ट कर लेती हैं। अल्टीमेटली सिलेक्शन तो किसको करना? प्रेसिडेंट को। भाई वो नाम बेचते हैं, लेकिन सेलेक्ट करना, डिसाइड करना किसके हाथ में? प्रेसिडेंट के हाथ में। तो कहने का मतलब है कि प्राइम मिनिस्टर डिसाइड कौन करता है? प्रेसिडेंट सेलेक्ट कर लेता है जब मेजोरिटी नहीं होती है तो, यानी प्रेसिडेंट को ये अधिकार है। D, define the given term. Democracy, constitution. Democracy means providing all rights to the citizens of country to participate in all matters. कह रहा है डेमोक्रेसी का मतलब होता है कि सभी के सभी राइट्स मिल जाते हैं सिटीजन्स को कंट्री के, जो कि पार्टिसिपेट कर सकते हैं सभी मैटर में। कॉन्स्टिट्यूशन में क्या होता है? इट इज ए रिटन डॉक्यूमेंट। रिटन डॉक्यूमेंट है दैट हैज ऑल द प्रोविजंस विच डू नॉट अलाउ एनी काइंड ऑफ इनजस्टिस एंड इनइक्वलिटी। तो ये एक रिटन डॉक्यूमेंट है जिसके में बहुत सारे प्रोविजंस हैं और जो कि किसी भी टाइप के इनजस्टिस को, इनइक्वलिटी को अलाउ नहीं करता है। शॉर्ट क्वेश्चन आंसर आ चुके हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, हाईलाइट द मेजर पॉइंट्स ऑफ डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी के मेजर पॉइंट्स बताइए। चलिए देखते हैं क्या है मेजर पॉइंट्स। क्या है? नंबर 1, इट गारंटीज फंडामेंटल राइट टू इट्स सिटीजन। ये देता है फंडामेंटल राइट अपने सिटीजन्स को। पीपल हैव द पावर टू इलेक्ट देयर रिप्रेजेंटेटिव। अपने प्रतिनिधि जो होते हैं उनको सेलेक्ट करने का इनको अधिकार होता है। टू फॉर्म एंड रन द एंड ऑल्सो टू टेक डिसीजन ऑन देयर बिहाफ। ठीक है, और पीपल के लोगों के बिहाफ पे ये डिसीजन ले सकता है। इट प्रोवाइड द इलेक्शन सिस्टम्स
आर फ्री एंड फेयर फॉर ऑल। ये इलेक्शन क्या कह रहा है, इट प्रोवाइड द इलेक्शन सिस्टम आर फ्री एंड फेयर फॉर ऑल एंड इलेक्शंस आर हेल्ड एट रेगुलर इंटरवल। समय अंतरालों पर रेगुलर इंटरवल पर इलेक्शंस होते रहने चाहिए, ठीक है। और इलेक्शन सिस्टम प्रोवाइड करता है फ्री और फेयर हो, है ना। नेक्स्ट, वाई इज द रूल ऑफ गवर्नमेंट नीडेड टू बी चेक्ड। गवर्नमेंट के जो है ना, फुल स्टॉप नहीं है यहाँ पे, ठीक है। तो गवर्नमेंट जो रूल बनाती है, नियम बनाती है, पॉलिसी बनाती है, उसको चेक करना, रोकना, यानी उसको क्रॉस चेक करना, भाई सही है गलत है, वो गलत है तो उसको टोकना कि भाई ये गलत है, इसको हटाइए, ठीक है। तो भाई कह रहा है कि वाई इज द, ऐसा क्यों, वंस ए गवर्नमेंट इज फॉर्म, एक बार जब गवर्नमेंट बन जाती है, एंड द लीडर्स स्टार्ट रूलिंग ओवर ए पर्टिकुलर एरिया, और लोग वहां पे जो सेलेक्ट हुए हैं वो क्या करते हैं, एक पर्टिकुलर एरिया पे रूल करना स्टार्ट कर देते हैं। एंड द पीपल लिविंग देयर, जो लोग वहां रह रहे हैं, द वर्क दे डू, जो वो काम कर रहे हैं, एंड द अथॉरिटी दैट दे प्रैक्टिस हैज टू बी रेगुलरली चेक। तो जिस तरह से भी काम हो रहा है, जिस मेथड से, है ना, जिस भी तरीके से काम हो रहा है उसको चेक करना जरूरी है। द गवर्नमेंट इज डूइंग राइट, गवर्नमेंट सही कर रही है, और नॉट, सही नहीं कर रही है। द वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी, यानी समाज के भले में सही कर रही है कि नहीं कर रही है, तो ये चेक होना चाहिए। गवर्नमेंट इज फॉलोइंग द रूल्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन और नॉट, कौन संविधान के नियमों को मान रही है कि नहीं मान रही, ये भी चेक होना चाहिए। द पॉलिसीज दैट आर फॉर्म्ड इट एक्चुअली रीचिंग टू रूट लेवल और नॉट, जो पॉलिसी बनाई गई है क्या वो रूट लेवल तक पहुंच पा रही है कि नहीं। नेक्स्ट, व्हाट इज पब्लिक ओपिनियन, पब्लिक ओपिनियन क्या होती है, व्हाई इज इट इंपॉर्टेंट, ये इतनी इंपॉर्टेंट क्यों होती है, जानते हैं। पब्लिक ओपिनियन मींस द व्यू पॉइंट, है ना, स्पेस रहेगा यहाँ पे, व्यू पॉइंट ऑफ ए कॉमन मैन, कॉमन मैन का जो व्यू पॉइंट है वो किस नजरिए से देख रहा है इन सब चीजों को, इस सर्टेन इश्यू, पर्टिकुलर इश्यू को। फॉर एग्जाम्पल जैसे बात करें, मास मीडिया प्लेड एन इंपॉर्टेंट रोल इन गेटिंग पब्लिक ओपिनियन, मास मीडिया एक अच्छा रोल प्ले करती है, इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, ठीक है, पब्लिक की ओपिनियन को पहुंचाने का। Anyone can express his her views or ideas or concern through article in the newspaper, न्यूज़पेपर में लिख के वो अपना कंसर्न, जो भी दिक्कतें प्रॉब्लम है, अपने व्यूज बता सकता है। मैगजीन्स की मदद से, पोस्ट की मदद से, सोशल मीडिया की मदद से। दिस ऑल्सो हेल्प द गवर्नमेंट टू नो द व्यूज ऑफ द कॉमन मैन, इस तरह गवर्नमेंट को मदद मिलती है लोगों के, कॉमन आम इंसानों के व्यूज को जानने की। एंड मेक देयर गवर्नमेंट गवर्नेंस बेटर, और अपनी गवर्नेंस को बेटर कर सकते हैं। हाउ कैन बी रिजोल्व ए कॉन्फ्लिक्ट पीसफुली, हम किसी कॉन्फ्लिक्ट को पीसफुली कैसे रिजोल्व कर सकते हैं, चलिए जानते हैं। देयर आर वेरियस वेज थ्रू विच कॉन्फ्लिक्ट कैन बी, है ना, ये एन है बेटा, कैन बी रिजोल्व, है ना। कौन कौन से मेथड है, बाई टॉकिंग, बात करके, बाई कंसल, है ना, काउंसलिंग, काउंसलिंग करके, थ्रू नेगोशिएशन करके, और थ्रू डायलॉग करके। नेक्स्ट, व्हाट इज द रोल ऑफ पुलिस इन डेमोक्रेसी, पुलिस का क्या रोल है डेमोक्रेसी में, जानते हैं। पुलिस मेंटेन द लॉज एंड ऑर्डर इन द सोसाइटी, पुलिस क्या करती है, लॉ एंड ऑर्डर बना के रखती है सोसाइटी में। सो इफ एनी कॉन्फ्लिक्ट इज अराइज, अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट होता भी है, थ्रू पीसफुल मैनर, ठीक है, तो यानी उसको क्या करना है, पीसफुल मैनर में उसको क्या करेगी, वो सॉल्व करने की कोशिश करेगी अकॉर्डिंग टू द लॉ, और जो भी कानून के तर्क सम्मत होगा, रूल्स रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग, इन नॉन वायलेंस मैनर, नॉन वायलेंस मैनर में पुलिस रिजोल्व द इश्यू, तो उनको इश्यू रिजोल्व कर देना चाहिए। लॉन्ग क्वेश्चन की तरह मूव करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, राइट अबाउट द चेक एंड बैलेंस इन द इंडियन डेमोक्रेसी, इंडियन डेमोक्रेसी में चेक एंड बैलेंस की जरूरत क्यों पड़ती है भाई, क्या है ये सिस्टम। इट इज अ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन विच पावर इज डिवाइडेड बिटवीन द डिफरेंट ऑर्गन्स और पार्ट्स ऑफ द गवर्नमेंट। ये कह रहा है कि भाई इस सिस्टम में क्या है, पावर डिवाइड होती है, किसी एक के पास नहीं होती है, अलग अलग ऑर्गन्स में, पार्ट्स में पावर डिवाइड होती है, जैसे कि द लेजिस्लेचर, द एग्जीक्यूटिव, द जुडिशरी। चलिए तो लेजिस्लेचर की बात करते हैं। द लेजिस्लेचर पासेस लॉ, ये कानून बना क्या करती है, पास कराती है। द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया इज द लेजिस्लेटिव बॉडी वर्किंग एट द नेशनल लेवल, जो कि नेशनल लेवल पे काम कर रही है, वो बॉडी है। एग्जीक्यूटिव की बात करें, द लॉज आर पुट इनटू इफेक्ट बाय द एग्जीक्यूटिव, जो एग्जीक्यूटिव होते हैं वो उन रूल को, लॉ को मनवाते हैं लोगों से कि भाई आपको ये फॉलो करना चाहिए। इन इंडिया दीज इंक्लूड द प्रेसिडेंट, द प्राइम मिनिस्टर एंड द चीफ मिनिस्टर ऑफ ऑल स्टेट, और इनमें कौन कौन आते हैं, हमारे प्रेसिडेंट भी आते हैं एग्जीक्यूटिव में, पीएम भी आते हैं, सीएम भी आते हैं, सभी स्टेट के, अब पुलिस तो आती है, ठीक है। द जुडिशरी, इट मेक्स श्योर दैट लॉज आर एनफोर्स प्रॉपरली, जो भी लॉ बनाए गए हैं क्या वो हो रहे हैं, फॉलो हो रहे हैं, एनफोर्स हो रहे हैं प्रॉपरली, सही तरीके से। द सुप्रीम कोर्ट इज द हाईएस्ट जुडिशियल बॉडी, सुप्रीम कोर्ट सबसे हाईएस्ट जुडिशियल बॉडी है इन इंडिया, भारत में। पीपल कैन अप्रोच द कोर्ट इन एनी मैटर और डिस्प्यूट लेवल ऑफ द गवर्नमेंट, तो लोग कोर्ट जा सकते हैं, कोई भी इश्यू है, लोगों से है चाहे गवर्नमेंट के खिलाफ है। वाई मीडिया कॉल द फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी डिस्कस, जो मीडिया जो है उसको फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी क्यों कहा जाता है, चलिए बताते हैं।
मीडिया प्लेड एन इंपॉर्टेंट रोल इन डिटरमाइन द पब्लिक ओपिनियन। मीडिया एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है पब्लिक ओपिनियन को पता करने में। सेकेंड, मीडिया गिव्स पावर टू द पीपल। मीडिया देती है पावर किसको? लोगों को। सो दैट देयर वॉइस डोंट गो अनहर्ड। ठीक है, मीडिया पावर देती है लोगों को कि भाई उनकी वॉइस क्या हो जाए, बिना सुने ना चली जाए कहीं। मीडिया ऑल्सो हेल्प द गवर्नमेंट टू नो द व्यूज ऑफ द कॉमन पीपल। और मीडिया हेल्प करती है गवर्नमेंट को भी कि लोगों का व्यू ये चल रहे हैं भाई, आप इनके अकॉर्डिंग काम करें, तो उनके व्यू वहां तक पहुंचाने का काम करती है। एंड मेक देयर गवर्नेंस बेटर। और उनकी गवर्नेंस क्या हो जाती है? बेटर हो जाती है। वाई डू कॉन्फ्लिक्ट्स अराइज इन सोसाइटी। सोसाइटी में कॉन्फ्लिक्ट क्यों अराइज होते हैं, क्यों बनते हैं? ठीक है, तो देखो भाई क्यों बनते हैं? ड्यू टू इंडिविजुअल थिंकिंग। ठीक है, किस लिए बनते हैं? ड्यू टू इंडिविजुअल थिंकिंग, यानी किसी की थॉट कुछ हो सकती है, किसी की थॉट कुछ हो सकती है। ड्यू टू फॉल्स स्टेटमेंट, है ना, फॉल्स स्टेटमेंट यानी किसके बारे में आपने कुछ गलत बोल दिया है वहां पे, तो फॉल्स स्टेटमेंट्स हो गए। नेक्स्ट, ड्यू टू मिसअंडरस्टैंडिंग मिसलीडिंग द सिचुएशन, यानी आपने किसी चीज को गलत इंटरप्रेट कर लिया है, इस वजह से मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है। कम्युनल प्रोग्राम्स हो सकते हैं आर ऑल्सो रेस्पॉन्सिबल फॉर राइजिंग द कॉन्फ्लिक्ट। कम्युनल प्रोग्राम में इसकी एक वजह बन सकते हैं। लेक ऑफ अवेयरनेस, जागरूकता की कमी होना। डिफरेंस इन ओपिनियन, ओपिनियन में डिफरेंस होना। आइडियाज में, व्यूज में ऑफ द पीपल, लोगों के। व्हाट इज इक्वलिटी एंड जस्टिस, क्या होता है इक्वलिटी, क्या होता है जस्टिस, जानते हैं। इक्वलिटी मीन्स होता है, इट मीन्स ऑल द पीपल ऑफ द कंट्री आर हैविंग राइट्स ऑफ इक्वलिटी। सभी लोगों को ये राइट है इक्वलिटी का। एंड नो पर्सन इज डिनाइड फ्रॉम एनी राइट ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट। और कोई भी आपको इसको मना नहीं कर सकता है कास्ट के बेसिस पे, रेस के बेसिस पे, सेक्स, कल्चर के बेसिस पे, प्लेस ऑफ बर्थ के, रिलीजन के एक्सेट्रा बेसिस पे आपको इसको डिनाइड नहीं कर सकते कि आपको ये राइट नहीं मिलेगा। जस्टिस की बात करें, ऑल आर इक्वल इन फ्रंट ऑफ आई ऑफ लॉ। ठीक है, सभी, है ना, क्या है? इन फ्रंट ऑफ आई लॉ, कानून की आंखों के सामने, नजरों के सामने सभी इक्वल हैं। नो वन इज अबव द लॉ, कोई भी लॉ से ऊपर नहीं है। क्वेश्चन नंबर 5, थिंक ऑफ एनी पॉसिबल रीजन ऑन विच डिस्प्यूट्स कैन हैपन इन ए सोसाइटी, एलेबोरेट। वो कह रहा है थिंक ऑफ एनी पॉसिबल रीजन, कोई एक कारण को सोचें, ऑन विच, जिस पर की डिस्प्यूट हो सकती है, कैन हैपन इन ए सोसाइटी, एक समाज में हो सकती है। चलिए, डिस्प्यूट अमंग नाइबरिंग कंट्रीज, दो नाइबरिंग पड़ोसी देशों के बीच, स्टेट्स के बीच अराइज हो सकती हैं। शेयरिंग नेचुरल रिसोर्सेज सच एज वाटर, एक वाटर को लेकर, नेचुरल रिसोर्स को शेयरिंग को लेकर हो सकती हैं। डिस्प्यूट बिटवीन टू कंट्रीज स्टेट अराइज ऑन शेयरिंग बॉर्डर एरिया, बॉर्डर एरिया को लेकर हो सकती हैं। ठीक है, तो इस तरह से आज आपने वीडियो देखा। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कैसा लगा आपको वीडियो। कमेंट बॉक्स आपका ही है माय डियर स्टूडेंट। ठीक है, और क्या आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल होता है कि नहीं होता, किस स्कूल से आप बिलोंग करते हैं, कमेंट बॉक्स में ये भी कमेंट करना ना भूलिएगा। ठीक है, और अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। पढ़ाई लिखाई हमारा चैनल आपके लिए कितना हेल्पफुल है, ये शेयर करके बताइएगा। चलिए स्टूडेंट, इसी तरह देखते रहिए हमारा चैनल पढ़ाई लिखाई विद मी वीरेंद्र। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए लेते हैं